किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे। सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है।
आखिरी सवाल अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं? क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुई तुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो। तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं, सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफक अलैह है, बुखारी में भी, मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में, किताब सलाम में, हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी